पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रविवार को हिंदुओं के आध्यात्मिक जागरण के लिए भगवत गीता का पाठ किया जा रहा है, जिसमें करीब 5 लाख श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में 5 लाख लोग एक साथ गीता पाठ करेंगे। ये कार्यक्रम सनातन संस्कृति संसद द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई मठों और धार्मिक संस्थानों के साधु संत जुड़े हुए हैं। आयोजक इसे पश्चिम बंगाल में अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक गीता पाठ बता रहे हैं और दावा है कि ये देश के सबसे बड़े आयोजनों में से एक हो सकता है। 5 लाख लोग एक साथ आ रहे हैं, तो जब हमारी सामूहिक शक्ति होती है, सज्जन जब सम्मिलित होते हैं, तो धर्म की जय जयकार होती है। भगवान ने गीता का गीत गाया ताकि किसी भी परिस्थिति में हम डट के खड़े रह सकें। अपने आंतरिक शत्रु जो हमारे चित्त में काम, क्रोध, लोभ, मोह जो हमें दुर्बल करते हैं, उस पर हम अंकुश कर सकें। हम भारतीय जिस सनातन हिंदू धर्म का पालन करते हैं, न केवल हिंदुओं के लिए, सभी मानव जाति के लिए भगवत गीता एक ऐसा मार्गदर्शक है, एक ऐसा मार्गदर्शक पुस्तक है। जब भी कभी मन की अवस्था अर्जुन जैसी हो जाती है, भगवान श्री कृष्ण अलग अलग तरीके से अपने मन को कैसे निश्चित किया जाए उसके ऊपर मार्गदर्शन करते हैं। ऐसा मार्गदर्शक करने वाली भगवत गीता हमारे लिए प्रेरणा स्थान और मार्गदर्शक की पुस्तिका है। देखिए, आज 7 दिसंबर मोर देन 5 लाख जो सनातनी हिंदू जो है, ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड जहाँ पे गीता पाठ करने के लिए आ रहे हैं। जो मेरा मानना है, इट विल बी मोर देन 5 लाख, 5 लाख से भी ऊपर होगा। ये सनातन जो ध्वजा जो है, हिंदू का जो ध्वजा है, वो ऊपर लहराएगा। और ये जो सनातन हिंदू जो है टोटल भारतवर्ष में, ये हमारा ये जो धरती है, ये जगह जो है, ये हिंदुस्तान है, ये सनातन हिंदू का है और वो रहेगा। गीता पाठ के दौरान कार्यक्रम के आयोजकों का मानना है कि इसका उद्देश्य बंगाल की आध्यात्मिक परंपरा को सामने लाना और समाज में सौहार्द का संदेश देना है। हालांकि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने गीता पाठ को लेकर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि अगर धर्म राजनीति का आधार बन जाता है तो यह भारत के लिए सबसे बुरा समय है। Actually, I do not give much cognizance of this types of incident. Repeatedly they do it, but it has no result. Earlier was achieved, and future this will not be done. If religion only is the best of the politics, then the very unfortunate days in India has come. Indian democracy depends upon secularism, and the political leader who forgets about this concept of secularism, they also destroy the democracy of the country. जानकारी के लिए बता दें कि इस गीता पाठ के कार्यक्रम में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने की आशंका है। इतनी बड़ी संख्या में भीड़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम कर लिए हैं। पूरे मैदान और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। भीड़ कंट्रोल करने के लिए मेडिकल सेवाओं और आपातकालीन इंतजामों की विशेष व्यवस्था की गई है।